अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। क्लास 8वीं मैं हूँ आपकी शमीमा मैम। कल हमने जाबिर बिन हैया का पेज नंबर 48 पढ़ा और पेज नंबर 49 का भी कुछ हिस्सा पढ़ा। अब हम इसी 49 का दूसरा रुकू पढ़ते हैं। बच्चों चलते हैं। आपने जाबिर के बारे में मैंने कहा बोला कि वो एक साइंसदान है जो केमिस्ट्री का बाबा माना जाता है। आपने याद रखा होगा। जाबिर से पहले दुनिया इल्मी कीमिया केमिस्ट्री में तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। जाबिर से पहले जब जाबिर न था और वो सारी दुनिया है वो केमिस्ट्री के तजुर्बात की अहमियत से नावाकिफ थी। उन्होंने केमिस्ट्री में कोई तजुर्बा नहीं किया था। जाबिर ही पहला आदमी था जिसने केमिस्ट्री की में तजुर्बात में इफादत की, जिसने केमिस्ट्री में तजुर्बे किए। इसने कीमियाई तजुर्बात किए। इन तजुर्बात के उसूल और कायदे मुरतब किए। ये उसूल व कवायद भी आप भी इस्तेमाल। अब जब इसने केमिस्ट्री के तजुर्बात किए और इन तजुर्बात के उसूल और कायदे भी निकाले, अब और आज के ज़माने भी वही उसूल और वही कायदे इस्तेमाल होते हैं जो उसूल जाबिर बिन हैया ने निकाले थे। ये जाबिर ही था जिसने सबसे पहले हमें बताया ठोस चीज़ों को बुखारत में कैसे तब्दील किया जाता है। ये जाबिर ही था जिसने मगर अगर कोई ठोस वो चीज़ है जगह रखता है, मगर इसको कैसे पानी में हम तब्दील करते हैं। कोई भी चीज़ जो ठोस होता है इसको हम पानी कैसे बना सकते हैं। कोई भी ठोस चीज़ आसान नहीं है कि हम इसको पानी में तब्दील करते, बुखारात में तब्दील करते। इसे ठोस चीज़ों से हल्की लतीफ़ चीज़ों हासिल करके उन्हें दवाओं में मिलाया, और उसने जो ठोस चीज़ें हैं इनको हल्का बना के दवाओं में मिलाया। जो ठोस चीज़ें हैं, ठोस चीज़ वो है जो जगह रखती है, जो अपनी जगह से हिलता नहीं है। इसने इन्हीं चीज़ों को लतीफ़ बनाकर दवाओं में मिलाया, और इस तरह इसने दवाओं को महफूज रखने का तरीका भी ईजाद किया। और इसने ये तरीका भी ईजाद किया कि किस तरह हम दवाओं को महफूज रख सकते हैं, जमा कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं। किस तरह जो दवा है वो हम गलत इस्तेमाल से बच सकते हैं। हम इनको किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तरीका है ये वही तरीका है जिससे हम आजकल सिब्लिमेशन के नाम से जानते हैं। और ये वही तरीका है जो जाबिर ने निकाला, जिसको हम आज सिब्लिमेशन कही। जाबिर यही नहीं रुके, जाबिर यहाँ पर नहीं ठहरे। इसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी ईजाद किया। और अब इसने ऑक्सीडेशन भी की। अगर इसने पहले ठोस चीज़ों को बुखारात में तब्दील किया, अब इसने ऑक्सीडेशन का तरीका भी निकाला। लोहे पर तजुर्बात किए और हमें बताया कि लोहे को किस तरह साफ करके फौलाद में तब्दील किया जाता। और ये लोहा जो है इसको कैसे तब्दील करके फौलाद बनाया जाता है। जाबिर ने हमें दिखाया कि लोहे को कैसे जंग से बचाया जाता है। और ये जो लोहा है उसके ऊपर जो जंग लगता है, इसको हम कैसे इससे बचा सकते। इसको जंग लगने से इस लोहे को इसने ये तजुर्बा भी किया कि कैसे हम लोहे को जंग लगने से बचा सकते। इसने चमड़ा रंगने का तरीका दरियाफ्त करके साथ साथ बालों का काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। और इसने अब क्या किया, इसने चमड़े को रंगने का तरीका दरियाफ्त कर दिया। किस तरह चमड़े को रंगा जा सकता है, किस तरह चमड़े को रंग दिया जा सकता है। और इसके साथ साथ बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। इसने बालों को काला करने का नुस्खा भी तैयार किया। जाबिर ने
आर की कशीद करने का आला भी इसी ज़हीन कीमियागर की ईजाद की। और आर की कशीद जो है ये भी इसी जाबिर, इसी ज़हीन साइंसदान की ईजाद है। ये वही आला है जिसे हम रिट्राट के नाम से भी जानते हैं। ये वही आला है, ये वही मदनियात है जिसको हम रिट्राट के नाम से भी जानते हैं। जाबिर ही ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किया। और जाबिर ने मैदनी तेज़ाब ईजाद किया। तेज़ाब अब एक नहायत ही कारामद कीमिया हो। और ये तेज़ाब जो है ये नहायत ही कारामद चीज़ है, ये बहुत ही मुनाफा बख्श चीज़ है, ये बहुत ही कीमती चीज़ है। कलमी शोरे का तेज़ाब ईजाद करने को सहारा भी उसके सिरे हैं। और जो कलमी शोरा है, नाइट्रिक एसिड है, नाइट्रिक एसिड जो है वो भी इसी साइंसदान ने बनाया और इसी का है ये सर है, इसी का ईजाद है। किसने? कलमी शोरे का भी ईजाद किया। नाइट्रिक एसिड बनाते वक्त इसके काफ़ी बर्तन ज़ाया हुए। और जब उसने नाइट्रिक एसिड बनाया तो इसके बर्तन ज़ाया हो गए, इसके बर्तन ख़राब हो गए, क्योंकि ये ऐसा तेज़ाब है, ऐसा एसिड है, ये किसी बर्तन को छोड़ता नहीं। वो जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखता है इसमें सुराख हो जाता, जिस बर्तन में भी ये तेज़ाब रखा जाता है वो सुराख हो जाता है, वो टूट जाता है, वो नहीं रहता है। जाबिर ने इस बात की परवाह नहीं की बल्कि किस्म किस्म के बर्तनों में इस तेज़ाब को जमा करने की कोशिश की। इसने हर किसी बर्तन को, चाहे वो तांबे का हो चाहे सौ पीतल का हो, इन सबों में ये तेज़ाब रखा और कोशिश किया कि किस में से ये सेफ हो जाए, कौन सा बर्तन बच सकता है जिसमें इसका सुराख न हो। इस तेज़ाब को इसने तमाम बर्तनों पर इसके तमाम बर्तनों में जो इसके बर्तन हैं उन सबों को सुराख हो गए। इसके पास चांदी की कटोरी थी और अब इसके पास जब चांदी की कटोरी थी इसने तेज़ाब इसी कटोरी में जमा करना चाहा और इसी में ये तेज़ाब जमा करना चाहा, मगर तो इसमें भी सुराख हो गया। जो इसकी चांदी की कटोर है इसमें भी अब सुराख हो गया, अब वो भी नहीं बच सका। इसने सोचा शायद ये चांदी की कटोर सख्त है, इसमें से सुराख नहीं होगा, मगर इसमें भी सुराख हो गया। ये भी नहीं रह गया, इसमें भी सुराख हो गया। अब इसके पास कोई बर्तन न बचा। अब इसके पास सोने का एक बर्तन बचा था। अब इसके पास सिर्फ एक ही बर्तन था, वो सोने का था। इसने इससे भी आजमाया और इसने इसमें भी आजमाइश की कि देखूं कि इसमें सुराख होगा या न होगा। इसने ये तेज़ाब इसी बर्तन में रखा। सोने की इस बर्तन पर तेज़ाब का कोई असर न हुआ, मगर इस जो सोने का ये तेज़ाब है इस बर्तन पर इस तेज़ाब का कोई नहीं असर हुआ। ये सही सलामत रहा, ये नहीं टूटा, इसमें सुराख नहीं हुआ, इस बर्तन में सुराख नहीं हुआ। इसके पास शीशे का भी एक बर्तन था और एक शीशे का भी बर्तन था। इस पर भी इसने तजुर्बात किए और इसने इस पर भी तजुर्बा किया कि ये जो तेज़ाब मैं इसमें रखूं ये ठीक रह सकता है या नहीं रह सकता है। हाँ, इसे इस पर भी तजुर्बात किए और ये भी इसके असर से महफूज रहा। और ये जो तेज़ाब है ये भी इस असर से महफूज रहा, ये भी नहीं टूटा, इसमें भी सुराख नहीं हुआ। और इसको अब मालूम हुआ ये जो बर्तन है शीशे का, ये जो सोने का, इस पर तेज़ाब कोई असर नहीं कर सकता है। बच्चों, ये सबक घर पर बाद दोहराना, अपना वीडियो खोलना और दोहराना और अपनी कॉपी पर लिखना, इससे आपकी हैंड राइटिंग ठीक हो जाएगी। अपने घरों में रहना, बाहर नहीं निकलना। खुदा हाफिज़, वसलाम।